तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते गुरुजी। योग दर्शन के साधन पाठ के 15वें सूत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। व्यास के भाष्य का अंतिम चरण शेष है। उसको संपन्न करने के बाद हम 16वें सूत्र का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। परिणाम ताप संस्कारी ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। सूत्र पाठ सूत्र का स्मरण मैं समझता हूं आप सबको हो ही गया होगा। और परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोध दुख इसका भी अच्छा बोध हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और मात्र बोध ही नहीं, प्रयोग भी प्रारंभ हो गया होगा। प्रयोग में कुछ नहीं, मात्र पदार्थों के साथ हमारा संबंध विवेक पूर्वक हो। विवेक पूर्वक संबंध चाहे जड़ों से हो चाहे चेतनों से, मोक्ष में कोई बाधा नहीं है, सुख में कोई बाधा नहीं। अविवेक पूर्वक संबंध ही दुख का कारण है। इसलिए आप संबंध मत तोड़ें, संबंध बने रहेंगे, बने रहने दें। मात्र संबंधों की पवित्रता को मेंटेन करना है, अविवेक को हटाना, विवेक को लाना है। बस इतना ही करना है, संबंध तोड़ना नहीं है। अविवेक को हटाना और विवेक को प्रस्थापित करना है। संबंध पवित्र हो जाएंगे, वो संबंध फिर बाधक नहीं होंगे। विवेक पूर्वक संबंध बाधक हैं, अविवेक पूर्वक संबंध साधक हैं। आशा है आप सब लोग संबंधों को पावन पवित्र बना करके सब साथ मिल करके परम लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ प्रामाणिकता से करेंगे। अब यहां पर कही बात की अंतिम चरण है महर्षि व्यास का, जो भाष्य का, कि तद अस्य महतः दुख समुदायस्य प्रभव बीजम अविद्या। कितना स्पष्ट शब्दों में, बड़े ही सरल शब्दों में महर्षि व्यास कह रहे हैं कि इस महान दुख समुदाय का, देख रहे हैं ना आप, दुख का समुदाय महान, यहां लिखा महतः दुख समुदायस्य प्रभव बीजम अविद्या। प्रभव बीज का मतलब उत्पत्ति का कारण, प्रभव का मतलब उत्पन्न होना, बीज का मतलब कारण। कौन है? अविद्या। बोले इतने महान भयंकर दुख के पीछे जो उत्पत्ति का कारण है वो अविद्या है। इसका उल्टा कर लो, दुख यहां स्पष्ट किया, महतः दुख समुदायस्य प्रभव बीज, क्या स्पष्ट कहा? प्रभव बीजम अविद्या। तो जब दुख के उत्पत्ति का कारण विद्या है तो कारण को समाप्त करो, दुख समाप्त हो जाएंगे। कणाद ऋषि ने एक सूत्र बनाया, कारण भावात कार्य भाव। कारण होंगे तो कार्य होगा, बिना कारण के कार्य नहीं होता है।
अगर दुख आ रहा है तो उसका कोई कारण होगा, और सुख आ रहा है तो उसका भी कोई कारण होगा, और मोक्ष प्राप्त हो रहा है तो उसका भी कोई कारण होगा। बिना कारण कुछ नहीं होना है। तो कारण भावात कार्य भावः, और इसी का एक सूत्र अर्थापत्ति से बना दिया, क्या? कारण अभावात, ध्यान दीजिए, कारण अभावात तु, कारण के अभाव से कार्य नहीं होगा ऐसा नहीं है। कहने का मतलब प्रकृति संसार का मूल कारण है, वो तो रहेगी, कार्य रहे या न रहे, सृष्टि रहे या न रहे, लेकिन सृष्टि का आदि मूल कारण प्रकृति तो रहेगी, कार्य रहे या न रहे। कारण अभावात तु कार्य भाव, कार्य भाव रहा। क्या कहा? कार्य अभाव से ऐसा कभी नहीं मानेंगे कि कारण नहीं होगा, लेकिन अगर कारण नहीं है तो कार्य नहीं। ऐसे यहां क्या कहा? प्रभव बीज, प्रभाव क्या स्पष्ट किया? प्रभव बीजम अविद्या, दुख के उत्पत्ति का कारण अविद्या है। तो जब तक अविद्या रहेगी दुख रहेंगे, और कारण अभाव कार्य अभाव, और अविद्या का अभाव होगा तो दुख का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए हम सब आप मनुष्यों का कर्तव्य है कि दुख उत्पत्ति के बीज को, कारण को समाप्त करें, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करें। जितना विद्या बढ़ेगी उतना दुख घटेगा, और एक समय ऐसा होगा कि सम्यक दर्शन कराने वाला ज्ञान आपको प्राप्त होगा और दुख अत्यंत रूप से समाप्त हो जाएगा, मोक्ष अर्थात मोक्ष का आनंद आ जाएगा। तो आगे स्पष्ट क्या किया? तस्याह सम्यक दर्शनम अभाव हेतु, उस दुख का, यानी क्या कहा? तस्याह किसके लिए कहा? उस अविद्या का। क्या कहा? अब सम्यक दर्शन क्या हो गया? उस विद्या के अभाव का कारण। सम्यक दर्शनम अभाव हेतु, इसका अविद्या का, अविद्या का अभाव का कारण क्या होगा? बोले सम्यक दर्शनम, तत्व दर्शनम, यथार्थ दर्शनम। तो ऋषि कह रहे हैं कि जब दुख का कारण अविद्या है तो अविद्या के अभाव का कारण क्या होगा? बोलो अविद्या का उल्टा तत्व ज्ञान। सम्यक दर्शनम अभाव हेतु, इसका अविद्या, अविद्या के अभाव का हेतु कौन होगा? विद्या होगी। इसलिए वेद हमारा क्या है? सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनना। ऐसा ऋषि ने लिखा कि हे संसार के मनुष्यों, तुम दुख के प्रवाह में बहे चले जा रहे हो, इस प्रवाह से छूटोगे कैसे? अविद्या तो तुमने अर्जित कर ली, लेकिन अविद्या के भाव को समाप्त करने के लिए तुमने विद्या का अर्जन नहीं किया। वेद पढ़ो। वेद समस्त विद्याओं का बीज है, अन्य नहीं है। अन्य तो ठीक है, अल्पज्ञ आत्माओं की कृतियां हो सकती हैं, लेकिन वेद तो सर्वज्ञ प्रभु की कृति है।
जहां पर संशय और भ्रम का कोई स्थान नहीं है। वेद का जो ज्ञान है न उसमें संशय है, न भ्रम, न भ्रम है, संपूर्ण शुद्ध ज्ञान है। उसी शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके अविद्या जैसी अशुद्ध पदार्थ का विनाश करके हम दुख का समूल विनाश करके पूर्ण आनंद को प्राप्त करें। और वो भी आनंद किसका है? प्रभु का है। प्रभु के आनंद को प्राप्त प्रभु की दी हुई दिव्य विद्या वेद का आश्रय लेना होगा। ध्यान दीजिए, बिना वेद शिक्षा के, बिना वेद के स्वाध्याय के, बिना वेद के चिंतन से विद्या का नाश नहीं होगा। इसलिए यहां ऋषि कह रहे हैं, कितना सुंदर कहा ऋषि, तस्याह अविद्यायाः, उस अविद्या का क्या अभाव हेतु, अभाव का कारण क्या है? तो ऋषि कह रहे हैं सम्यक दर्शन। छोटे छोटे वाक्य हैं, आप चाहें तो इन छोटे छोटे वाक्यों का सूत्र बना लो। क्या सूत्र बनेगा? दुख समुदायस्य प्रभव बीजम अविद्या। सूत्र हो गया। आगे क्या कहा? तस्याह अविद्यायाः अभाव हेतु सम्यक दर्शनम, तत्व दर्शनम, यथार्थ दर्शनम, सत्य विद्या। ठीक है, यथार्थ विद्या, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वेद का ज्ञान। याद रखा करें, वेद सब सत्य विद्याओं का, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का, विद्वत जनों का, समझदारों का, विवेकियों का परम कर्तव्य है। जिनको अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसको सबसे उत्कृष्ट प्रमाण वेद है। वेद स्वतः प्रमाण है। उसी प्रमाण को लेकर के हम अपने प्रमेय सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करेंगे। परमात्मा ने अपना परिचय वेद में दिया, जीव का परिचय दिया, प्रकृति से बने इस संसार का परिचय दिया है। वेद से अच्छा कोई प्रमाण है क्या? हम वेद को प्रमाणित करने चलेंगे कि वेद से अपने को प्रमाणित करें? हमको तो अपनी हर विचारधारा को वेद के द्वारा सत्यापित करना चाहिए कि हमारी मान्यता सही है या गलत है। वेद से देखो, और अगर वेद के विरुद्ध मान्यता बन रही हो तो उसको समाप्त कर दो, और जो वेदानुकूल मान्यताएं हैं उनको संजोए रखो, उनको सुरक्षित करो, और उन्हीं से रास्ता खुलता है। इसका मोक्ष का, परमानंद का मार्ग खुलता है। इसलिए वेद पढ़ना है। ध्यान दीजिए, वेद को ऋषि ने परिभाषा बना दी, वेद की परिभाषा बनाई। दुनिया के लोग आज भी बहुत सारे भ्रमित करने वाले लोग हैं कि वेद ऋषियों की दी हुई विद्या है। नहीं, वेद मनुष्य कृति है ही नहीं, अपौरुषीय वेदा। और वेद के विषय में ऋषि लिख रहे हैं कि वेद क्या है? ईश्वरोक्ता। पहला विशेषण क्या बताया? वेद ईश्वर की वाणी है, ईश्वरोक्त है, सब विद्याओं से युक्त। कोई विद्या बाकी नहीं जो वेद में न हो। वेद विद्याओं का महासागर है। ध्यान दीजिए, वेद समस्त विद्याओं का सागर है, और उसी में सारी विद्याओं की धाराएं जाके मिलती हैं, वहीं से निकलती, वहीं से मिलती। वेद ईश्वरोक्त हैं, सकल विद्याओं से युक्त, सारी विद्याएं वेद में हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही चार ही वेद हैं, पांचवा वेद नहीं है। लोग कहते हैं ना, हमारे गुरु जी का जो ग्रंथ है वो पांचवा वेद है। अपने अपने मत संप्रदायों के ग्रंथों को पांचवा वेद कहते हैं, जबकि ऋषि कह रहे हैं ऋग संहिता। ध्यान दीजिए, ऋग संहितादि चार ही वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद,
चार ही वेद हैं जिनसे मनुष्यों को सत्य असत्य का बोध होता है। क्या तात्पर्य हुआ कि मनुष्य को सत्य असत्य का बोध है ही नहीं। क्या सत्य है क्या असत्य है इसका बोध आत्मा को नहीं है। इसलिए परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में ही ऋषियों के अंतर आत्मा में वेद की विद्या को प्रकट कर दिया। परमात्मा को पता है कि बिना विद्या के भटकेगा ये, इसके पास कुछ नहीं है। इसलिए इसको प्रामाणिक शास्त्र दे दिया जाए जिससे ये ठीक दिशा में बुद्धिपूर्वक अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सके और उसकी तरफ परिश्रम करके प्राप्त करने का प्रयास कर सके। तो सृष्टि बनाई और सृष्टि के साथ विद्या शिक्षा भी दी थी। आज भी मनुष्य के आने वाली संतति को किसी भी प्रकार की विद्या न दीजिए, भटकेगा वो, पशु है। विद्या विहीना पशु ही समाना। विद्या जिस आत्मा के पास नहीं है वो पशु है। पशु विद्या विहीन भटकता है, ध्यान दीजिए। पशु विद्या के बिना भटकता है और मनुष्य प्राप्त कर सकता है, और प्राप्त न करे तो पशु तुल्य भी भटकता है। आज हमारे देश के अनेक लोग बिना विद्या के भ्रम से युक्त होते हुए अलग अलग दिशाओं में भटक रहे हैं, क्योंकि वेद की शिक्षा नहीं है। जितने भी वेद विद्याओं के प्रचारक विद्वान हैं अपने को कहते हैं, किसी ने भी वेद का स्वाध्याय नहीं किया। बहुत कम लोग हैं जो वेद के अनुसार बोलते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं, आचरण करते हैं और लोगों को उसी दिशा में ले जाने की प्रेरणा देते हैं। बहुत कम। स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं सब। ऐषणाओं की पुष्टि, स्वार्थ की सिद्धि, अपने हठाग्रह और दुराग्रह के कारण सत्य का प्रकाशन नहीं हो रहा है, मात्र झूठ भ्रम फैलाया जा रहा है। कैसे दुख से छूटेंगे? अविद्या से मुक्ति, दुख से मुक्ति होगी। अविद्या का प्रसार प्रचार करके व्यक्ति को दुख में ले जाना, यह काम विद्वान का थोड़ी होता है। तो बात समझ में लेना। अब आगे देखिए, यहां पर दृष्टांत दिया जा रहा है। क्या? यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम। जैसे चिकित्सा शास्त्र चार प्रकार से है, चतुर्व्यूह है, 4 विभागों वाला है। बोले पहला विभाग क्या होगा? तो पहला विभाग ऋषि कह रहे हैं रोगः। चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम, यहां स्पष्ट किया। पहला विभाग क्या है? रोग। दूसरा विभाग कहा रोग हेतु। रोग का कारण क्या है? आरोग्यम। आरोग्यम का मतलब स्वास्थ्य। और आगे कहा, आगे स्पष्ट किया भैषज्यम इति। रोग हेतु और आगे क्या कहा? आरोग्यम तीसरा विभाग है, और चौथा औषधि विभाग। तो आगे स्पष्ट किया भैषज्यम इति। बस 4 ही विभाग हैं। जैसे चिकित्सा शास्त्र के 4 विभाग, चतुर्व्यूहम, रोग, रोग का कारण, आरोग्य और आरोग्य का कारण। आगे ऋषि क्या कह रहे हैं? एवं इदम अपि शास्त्रम चतुर्व्यूहम एवं। उसी प्रकार से जैसे चिकित्सा शास्त्र चतुर्व्यूह वाला है, ऐसे योग शास्त्र भी चतुर्व्यूह वाला है। अब यहां कितनी सुंदर उपमा है। जैसे चिकित्सा शास्त्र वैसे ही योग शास्त्र है। बोले योग शास्त्र भी चतुर्व्यूह वाला है। बोले इसमें क्या होगा? कैसे बता रहे हैं? संसार रोग है। अब सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। संसार रोग की तरह है। आगे प्रतिकार हेतु। संसार का कारण क्या है? संसार का मतलब दुख। ध्येय हेतु, दुख का कारण क्या है?
आगे कहा मोक्ष, तीसरा विभाग है मोक्ष। और चौथा विभाग बताया कि मोक्ष उपाय। क्या है मोक्ष का उपाय? जैसे अब हम रोग आ गया तो रोग का कारण डॉक्टर ढूंढते हैं। चिकित्सक का काम क्या है? रोग है तो रोग का कारण ढूंढो। रोग दुख है तो दुख का कारण ढूंढो, और दुख का कारण जब प्राप्त हो गया तो फिर क्या होगा? चिकित्सा होगी तो क्या होगा? आरोग्य, आरोग्य मिले। ऐसे ही हम लोग सब अविद्या दुखी, ये रोग है, दुख रोग है। तो दुख रोग है तो बोला दुख का कारण क्या है? दुख तो है। तो पहले ऋषि ने बताया था ना, ऊपर वाली लाइन में क्या कहा था? दुख समुदायस्य प्रभव भी, सारे के सारे दुखों का मूल कारण अविद्या है। तो जितने भी दुख है उसका कारण क्या होगा? अविवेक, अविद्या। दुख है क्यों? अविद्या है इसलिए। बात को पकड़िए, अविद्या है का मतलब क्या है? अविद्या क्या है? स्वरूप समझ लेना, वो याद रखा था, क्योंकि इसी अविद्या को मारना है। इसका स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। अनित्य को नित्य मानना, अशुद्ध मानना, दुख को सुख मानना और जड़ को चेतन मानना, बस इसी उल्टी अविवेकी मान्यता का नाम अविद्या है। उल्टा मानना, बस है उल्टा मानना। भ्रांति, मिथ्या ज्ञान, उल्टी जानकारी, उल्टा मान्यता, उल्टा कर्म, परिणाम दुखाएंगे। तो उल्टी मान्यताओं को ही अविद्या कहेंगे और सही मान्यताओं को विद्या कहेंगे। बस अनित्य को अनित्य मानो, अशुद्ध को अशुद्ध मानो, दुख देने वाले को दुख देने वाला मानो, और चेतन को चेतन मानो, नित्य को नित्य मानो, सुख को सुख मानो, दुख को दुख मानो। जो जैसा है वैसा मानो, यही विद्या है। और उससे उल्टा मानेंगे अविद्या है, दुखी रहेंगे। इसीलिए दुख के कारण को निरंतर समाप्त करने के लिए प्रयास करो, सुबह से शाम तक। सती मूले दत्त विपाक जाति आयु होगा। मूल में अविद्या रह गई तो फिर दुख मिलेंगे। तो मूल में जो अविद्या का अस्तित्व है उसको तत्व ज्ञान और विद्या से नित्य प्रहार करते हुए समाप्त करो। प्रतिदिन तत्व ज्ञान का विकास और अविद्या का नाश करो। यही प्रगति है। प्रगति ये नहीं है कि आपने कितना धन कमा लिया, कितनी बड़ी बात, कितने बड़े पद, कितनी बड़ी ऊंचाइयां आपने लौकिक दृष्टि से प्राप्त करनी, ये प्रगति नहीं है। प्रगति है कि आपने कितना शुद्ध ज्ञान अर्जित करके अविद्या को समाप्त किया है। विद्या को समाप्त किया और विद्या बढ़ाई, वही आपकी प्रगति की निशानी है। प्रगति ये नहीं है कि कितना धन कमाया, प्रगति है कितना तत्व ज्ञान पाया, कितनी समझदारी बढ़ाई, अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ी है। जितना आपकी समझदारी बढ़ेगी उतना आप क्या होगे बोलो? उतने आप धनवान, संपन्न, श्रीमंत कहे जाएंगे। श्रीमंत विद्यावंत, विद्यावान, विद्वान, तत्वज्ञान। संसार में सन्यासी के पास कोई राज्य नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन बड़ा पूर्ण आनंद में रहता है। वो है पूर्ण प्रगति। प्रगति की वो चरम सीमा पाली जहां आगे कोई गति नहीं है। ऐसी गति को जो प्राप्त कर ले उस महान, गतिमान, उत्कृष्ट योग्यता वाला सन्यासी होता है, जिसके पास संसार का कोई पदार्थ उसके पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु का आनंद लेकर के मस्ती में है। उस मस्ती को जिसने पाया उसकी हस्ती क्या चक्रवर्ती राजा भी उसके चरणों में पड़ता है। कौन महान है? महानता का जो परिमापन है ना, आज की दृष्टि में उलट गया है। पहले वो विद्वान को
सर्वश्रेष्ठ मानते। आज धनवान पूजा जाता है, विद्वान के स्थान पर धनवान आ गया, उल्टी बुद्धि। विद्वान की पूजा धनवान, धनवान कुछ नहीं है विद्वान के आगे। क्यों? क्योंकि विद्वान जितना सुखी है उतना धनवान नहीं। विद्वान के पास विद्या है ना, और विद्या अमूल्य निधि है। जिसके पास विद्या की निधि है उसके पास तो सब संसार के सारे पदार्थ विद्वान ऋषि महात्मा संत को मिल जाते हैं। ये लौकिक पदार्थ उसके लिए क्या है? अलौकिक आनंद उसके पास है। इसलिए वो संसार में सबसे अधिक पूजनीय, आदरणीय और सम्माननीय, अभिनंदनीय है। हमारे देश में विद्वान को हम सर पर चढ़ाते थे। आज विद्वानों का पग पग पर अपमान होता है, मजाक मश्करी करते हैं, मूर्ख हैं। राम को देखा, ओ रावण है, ये क्या वो जंगली आदमी है, निर्वस्त्र व्यक्ति, न कपड़ा न लत्ता न कुछ, शरीर पर वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं, जंगल में घूमता आदमी, क्या है ये, क्या करेगा हमारा है जी, पता नहीं। एक मूर्ख व्यक्ति को जी धन को सब कुछ मानता है। इतना अविद्या उसके अंदर भरी है कि राम जैसे पवित्र महान व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाता है। एक साधारण स्तर का व्यक्ति मानता है, लेकिन वो तो असाधारण है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विद्या जैसा खजाना और परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य की उपलब्धि है। ये उपलब्धि है ऐश्वर्य की। तो ऊपर के देखने वाले ऊपर से देख के चले जाएंगे, लेकिन जो अंदर झांकने वाले लोग हैं कि हमारा राम, हमारे योगेश्वर कैसे रहे होंगे, किस प्रकार के उनके जीवन रहे होंगे, ये समझना, अनुमान प्रमाण लगाना है। तो यहां पर कहा स्पष्ट कि संसारः रोगः, अर्थात संसार में रहते हुए अविद्या पूर्वक जड़ चेतनों से सुख लेता हुआ व्यक्ति दुखी है। ये दुख रोग है, राग रोग है। अविवेकी रागी रोगी है। योग के बाधक तत्वों में एक आता है अविरति। विरति का मतलब है वैराग्य, रति का मतलब है रंगे रहना। विरति का मतलब क्या है? वैराग्य है। अविरति का मतलब वैराग्य का न होना, गंदा है। रागी व्यक्ति मलिन है, इसलिए वो दुखी है। अविरति, विरति वैराग्य, अविरति वैराग्य का न होना दोष है। अगर हम पदार्थों में सुख लेने की इच्छा लेके जी रहे हैं तो हम रोगी हैं। लौकिक पदार्थों में सुख लेने की इच्छा रोग है, प्रयोग रोग नहीं है। बोलो, उसमें सुख लेने की इच्छा और सुख ले लेना रोग है, क्योंकि विद्या का रोग लगा है। तो बोला रोग क्या है? बोलो दुख, संसार। बोले क्या है फिर? अब रोग है तो कारण क्या होगा? यहां बता दिया, संसार हेतु हो। क्या है दुख का कारण? संसार मतलब दुख। बोले दुख का कारण क्या है? बोलो अविद्या। अविद्या। आगे का जो सूत्र आने वाला है ना, जान लीजिए। हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम, दुख अगर रोग है तो रोग को समाप्त कैसे करेंगे? तस्य हेतु अविद्या, अर्थात दुख आ रहा है तो उसका कारण विद्या है। और बोलो अविद्या, अब फिर क्या करें? बोले तद अभावात संयोग अभाव। अविद्या का अभाव होने से क्या होगा? बोलो विद्या के आने से अविद्या का अभाव होगा, उसके अभाव होने से क्या होगा? बोलो कैवल्य जैसी स्थिति बनती है।
हानम का मतलब मोक्ष, छूट गए। अविद्या का अभाव और विद्या की प्राप्ति, हानम, दुख से छूट गए, मुक्ति जैसी स्थिति बन गई, मुक्त हो गए दुख से। क्यों? अविद्या छूट गई। अविद्या से मुक्ति मोक्ष। ध्यान दीजिए, मुश्किल पड़ती है। हानम मोक्ष। बोले हान का उपाय क्या है? सूत्र आगे आने वाले हैं। अविप्लवा हान उपाय है। क्यों नहीं लिया करूं? मैं क्यों नहीं लिया? विवेक ख्याति ही हान उपाय, मोक्ष उपाय। विवेक का आना, और कैसा विवेक? अविप्लवा। अविप्लव का मतलब स्थायी, स्थिर। स्थिर विवेक ही दुख से नितांत मुक्ति का कारण बनेगा। यहां आगे स्पष्ट किया ऋषि ने, क्या कहा था? सम्यक दर्शनम अविद्या अभाव हेतु। विवेक ख्याति अविद्या अभाव हेतु, ख्याति ही अविवेक अभाव हेतु। अविद्या का जाना किससे होगा? बोले विद्या से होगा। इसको बार बार समझें। अविद्या के स्वरूप को समझें और विद्या के स्वरूप को समझें और बैठकर चिंतन करें। अविद्या को समाप्त करते हुए विद्या को लाते रहें। इसी अभ्यास को निरंतर बनाए रखना, अनवरत बनाए रखना, इसी का नाम अभ्यास है। और इस अभ्यास का परिणाम क्या आएगा कि आप धीरे धीरे और सुख को प्राप्त करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही रास्ता है। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं संसार दुख, संसार हेतु क्या है? बोलो, दुख का कारण क्या है? अविद्या है, अविवेक। और आगे स्पष्ट कहा मोक्ष। योग शास्त्र का तीसरा व्यूह, तीसरा विभाग है मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? दुख से छूट जाना और शुद्ध आनंद को प्राप्त कर लेने की स्थिति का नाम मोक्ष। जैसे रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो गया, ऐसे संसार से, राग से मुक्त होकर के और मोक्ष में स्वस्थ हो गया। मोक्ष स्वस्थ हो गया। मोक्ष का अर्थ है स्वस्थ हो जाना, अपने स्वरूप में प्रस्थापित होना, परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाना, स्वस्थ हो जाना। अविद्या वाला अस्वस्थ है, विद्वान स्वस्थ है। अपने स्वरूप में हमारी प्रतिष्ठा जब होगी तो हम क्या कह जाएंगे? अब ये रोगी नहीं रहे, अब स्वस्थ हो गए। द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम इति स्थिति थी। अपने और ईश्वर के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना मोक्ष है। और संसार में प्रतिष्ठा बंधन है, अविद्या है। अपना स्वरूप, संसार को अपना स्वरूप मानना अविद्या है। जिस शरीर में हम रहते हैं उसको अपना स्वरूप मानना अविद्या है। उल्टा है। अपने को क्या मानना? हम चेतन हैं, हम अनुरूप हैं, हम अपरिणामी चैतन्य हैं, हम नित्य हैं, हम निर्विकार हैं, हम अमृषित द्रव्य हैं, हम शुद्ध हैं, हम अविनाशी हैं। ये आपका स्वरूप है। अपने स्वरूप में जब आ जाएंगे तब क्या कह जाएंगे? आज हम निरोगी हो गए, आज हम स्वस्थ हो गए। स्व का मतलब अपने, स्व का मतलब स्थापित हो जाना, अपने आत्म स्वरूप में स्थापित हो जाना और फिर परमात्मा के आनंद में प्रतिष्ठा हो जानी। ये हो गया पूर्ण मुक्ति, मोक्ष। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अपने स्वरूप से हटकर संसार जैसा है वैसी वृत्तियों को मन में उठाकर वृत्तियों को अपना स्वरूप मान लेना अविद्या है। यही बंधन है। और इसी के कारण आत्मा अपने स्वरूप से विचलित होकर संसार के स्वरूप को अपना स्वरूप मान करके दुखी होता है। यही योग दर्शन सिखा रहा है कि आप वृत्ति सारूप्य में मत जाइए। वृत्तियां अलग हैं, आप अलग हैं। वृत्तियां चित्त में उठी हुई अनेक प्रकार के विचित्र
जो संसार है उसी का स्वरूप है, आप वृत्ति नहीं है। आप वृत्ति रहित, संसार रहित, अपने आप में चेतना है। उसी चेतना का स्वरूप प्राप्त कर लेना, ईश्वर की चेतना है, उनको प्राप्त कर लेना, ये मोक्ष। अब आगे इस पर क्या क्या मोक्ष उपाय है। उपाय क्या है? रोग है तो रोग का कारण होगा, और रोग का कारण अगर जान लिया तो उसकी दवा करनी होगी, औषधियां प्रयोग करने होंगे। औषधि ठीक प्रयोग की गई तो क्या हो गया? स्वस्थ हो गए, आरोग्य। ऐसे ही हम दुखी हैं, दुख का कोई कारण होगा, दुख का कारण होगा। और जब दुख का कारण होगा तो उस कारण को समाप्त करने के लिए आपको दवा का प्रयोग करना होगा। और दवा यहां क्या है? सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अविवेक दुख का कारण है तो विवेक आनंद का कारण होगा, मोक्ष का, सुख का कारण होगा। तो इसी प्रकार जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र चतुर्व्यूह हुए, रोग का कारण आरोग्य और औषधियां, भेषज, चार व्यूह वाला, ऐसे योग शास्त्र भी चार व्यूह वाला है। दुख का कारण मोक्ष और मोक्ष का कारण उपाय, यही चार, बस यही है। आगे इसको और स्पष्ट शब्दों में महर्षि व्यास ने क्या कहा सुनेंगे। क्या कह रहे हैं महर्षि व्यास? सुनिए। दुख बहुलः संसारः हेयः। सुन लीजिए, ये मेरे वाक्य नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, ये महर्षि व्यास कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुख बहुलः संसारः हेयः। हेयः त्यागने योग्य। संसार के सुख का जो सुख है वो त्यागने योग्य है। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में क्या करते हैं? सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। समस्त क्रियाओं को जो हम करते हैं निष्काम भाव से, सारे शुभ कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना, और उन कर्मों के बदले लौकिक सुख की इच्छा नहीं है। लौकिक सुख नहीं मांगना है। जब व्यक्ति अपने शुभ कर्मों के बदले फल में लौकिक फल नहीं चाहता, मात्र ईश्वरीय आनंद की कामना लेकर कर्म करता है, यह है ईश्वर समर्पण। तत्फल संन्यास हुआ। तत्फल का मतलब लौकिक फल। लौकिक फल से संन्यास हो जाना सन्यासी का लक्षण है। विवेकी व्यक्ति लौकिक सुख नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर भी दुख मिश्रित है। हमको दुख नहीं चाहिए, ये विवेक की आंख है, जिसको प्रज्ञा चक्षु कहेंगे। वो अपनी आंख से देख रहा है, चर्म चक्षु से तो क्या दिखता है? प्रज्ञा चक्षु से देख रहा है कि जगत के कोई पदार्थ पवित्र सुख देने वाले नहीं हैं, त्याज्य हैं। हेयम दुखम, हेयम दुखम। इसलिए ऋषि महर्षि व्यास कह रहे हैं दुख बहुल, क्या का? दुख बहुलः संसारः हेयः। आपको दुख चाहिए? संसार में रहते हुए ऋषि हमको उपदेश कर रहे हैं कि संसार हेय है, अर्थात इसके अंदर रहने वाला सुख हेय है, त्यागने योग्य है। क्यों? यही दुख का कारण है। और दुख हेय है, दुख उपादेय नहीं होता। कोई संसार का व्यक्ति दुख नहीं चाहता, हर व्यक्ति सुख चाहता है, और फिर भी संसार में सुख ले रहा है, जान रहा है। अब कोई व्यक्ति शराब पी रहा है ये मान करके कि हमको अमृत, यही तो अमृत है, तो फिर वो तो अमृत तो है नहीं, मानने से क्या होता है? आप जहर को अमृत मानकर पिएंगे तो जहर तो अपना काम करेगा। एक तरफ संसार का सुख विषतुल्यम, एक तरफ ईश्वर का आनंद अमृत।
अब संसार के सुख को अमृत मानकर कोई भोगे तो मूर्ख है ना, वो विद्या वाला है, उल्टा है। और इसके स्थान पर परमात्मा का आनंद अमृत है। उस अमृत को प्राप्त करने के लिए ये विष युक्त संसार का साधन के रूप में प्रयोग, सुख नहीं लेंगे। सुख का त्याग करना है, पदार्थों का नहीं। पदार्थों का दोष नहीं है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जड़ हो चेतन हो, उनका वो दोष मत कहना। हमारा दृष्टिकोण ठीक करना है बस। क्या पदार्थों का प्रयोग करना है, सुख नहीं लेना है, यही मोक्ष का उपाय है। और आपको करना है, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न करना है। आपके लिए कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं करने वाला है, आपको ही प्रयत्न करना है। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि दुख बहुल संसार है, यह याद की। और आगे क्या कर रहे हैं? प्रधान पुरुषयो संयोग हे हेतु। प्रधान का मतलब संसार, प्रकृति। पुरुष का मतलब है आत्मा। आत्मा का संसार के साथ अविवेक पूर्वक संयोग ही दुख का कारण है। अविवेक पूर्वक संबंध, विवेक पूर्वक संबंध दुख का कारण नहीं है। अविवेक पूर्वक संयोग ही दुख का कारण है। ध्यान दें, भगवान संसार में है, भगवान दुखी नहीं है। आप बोल, भगवान तो कण कण में है। कारण द्रव्य में भी है, कार्य द्रव्य में भी है, चेतनों में भी है, अचेतनों में भी है, सब में है, बिल्कुल दुखी नहीं। परमात्मा दुखी क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, सामर्थ्यवान सर्वोच्च तत्व चैतन्य ईश्वर। परमात्मा तो दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा पदार्थों के साथ रहते हुए भी विवेक पूर्वक निर्लेप भाव से रहते हैं, अनासक्त निर्लेप भाव। भगवान तो रसगुल्ले के अंदर भी है, लेकिन रसगुल्ला में भगवान तो सुख नहीं ले रहे। आप सब, हम लोग भगवान को रसगुल्ला चढ़ाते हैं, ऐसी चाहते हैं ना, मिठाई चढ़ाते हैं, चढ़ावा सकते हैं क्या मान करके कि भगवान भी हमारी तरफ भोगेंगे। वो चढ़ाते हैं ना, ये भगवान को भोग चढ़ाना परम अविद्या है ना। जो भोगता नहीं है उसको भोग देना अविद्या है, और जो भोगता है उसको भोग देना विद्या है। भगवान को भोग देने लगे, भगवान को तृप्त करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए भौतिक पदार्थों की भेंट चढ़ाने लगे। इससे बड़ा भ्रम और क्या हो सकता है? कितना प्रगत है हिंदू समाज। भगवान के सच्चे स्वरूप को न समझने वाले ना समझ लो, संसार का शोषण करते हुए अपनी पुष्टि में लगे हैं। कभी पुष्ट नहीं होंगे, कभी संतुष्ट नहीं होंगे। भगवान को चढ़ा रहे हैं। क्या है भावना? क्या है भावना? नहीं जी, अमृत तुल्य ईश्वर को विष तुल्य पदार्थों का दान देना, ये भगवान का अपमान है। भगवान को विष चढ़ा रहे हैं। यहां कहा जा रहा है तुझे छोड़ना है, मैं तो छोड़े बैठा हूं, तुझे छोड़ना है इसको। मैं तो सब में रहकर सबसे अलग हूं, तुझे भी सबके साथ रहकर सबसे अलग रहना सीख तू। आर्ट ऑफ लाइफ। सबके साथ रहकर सबसे अलग हूं मैं, न्यारा हूं मैं, अनोखा हूं मैं, पृथक हूं मैं। इसी पृथक करने के बोध का नाम विवेक है। विवेक करो, विवेचना करो। पृथक्करण करके दूध का दूध और पानी का पानी करो। ये कोई तरीका नहीं है जीने का। इसलिए यहां कहा कि संसार में
जो लोग ये मान करके संसार के साथ जुड़े हैं कि संसार से अमृत भोग मिलेगा, वो भ्रमित हैं, वो दुख के महासागर में जाएंगे। लेकिन संसार को अपने लक्ष्य सिद्धि का साधन मान करके चलेंगे, सुख नहीं लेंगे, वो अमृत आनंद को प्राप्त करेंगे। विवेक पूर्वक संसार से व्यवहार धर्म है, अविवेक पूर्वक संसार से किया गया व्यवहार अधर्म है। अधर्म बंधन है, धर्म मुक्ति के कारण बनता है। धर्मानुष्ठान करना है। यहां स्पष्ट किया कि दुख बहुल संसार हेय, दुख प्रधान संसार छोड़ने योग्य है हेय, क्योंकि संसार में आए और बोलो क्या है, दुख का सिलसिला चालू हो गया। और आगे स्पष्ट क्या किया, प्रधान पुरुष संयोग हेतु, प्रधान संसार प्रकृति, प्राकृतिक संसार, और पुरुष का मतलब आत्मा, आत्मा और प्रकृति का अविवेक पूर्वक संयोग ही दुख से कारण। जैसे भगवान पुरुषोत्तम है, वो समस्त पदार्थों के अंदर बाहर रहते हैं, लेकिन ईश्वर कभी दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है। पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति साथ रह करके भी दुखी नहीं होता, और बोलो मूर्ख व्यक्ति आनंद के सागर में रह करके कभी सुखी नहीं होता, क्योंकि वो अविवेकी है। भगवान के अंदर हम लोग बैठे हुए फिर भी दुखी क्यों है? अविवेक। ईश्वर में बैठे हुए भी हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि ये मानते हैं कि ईश्वर से अधिक संसार है। संसार को प्रधानता देना और ईश्वर को पता नहीं है कि नहीं है, संशय में रहना और भ्रांति में रहना, इसलिए वो आनंद नहीं मिलता है। संशय और भ्रांत रहित शुद्ध तत्व ज्ञान से परमानंद की प्राप्ति होती है, और कोई रास्ता नहीं। और आगे ऋषि ने क्या कहा, संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्ति हानि। जिस जाति से आप जुड़े हैं शरीर से, इससे अविवेक पूर्वक जितने भी संयोग बने हैं वो सब दुख के कारण है। तो यहां पर कहे कि जब जब जन्म लोगे दुख बने रहेंगे, संसार में आओगे दुख रहेंगे। तो बोले क्या करें? बोले जब संयोग अविवेक पूर्वक पुरुष का संसार से संयोग दुख का कारण है, तो संयोग जब आत्यंतिक क्या हो जाएगा? बोलो, यहां कहा संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्ति ही। संयोग की जब आत्यंतिक निवृत्ति होगी वही मोक्ष है। बार बार संसार में आना अविवेक के कारण ही तो है। संसार को ऋषि यहां दुख कह रहे हैं। बार बार दुख में आने का कारण क्या है? बोला अविवेक। आत्मा का क्या यहां स्पष्ट किया? बोलो प्रकृति पुरुष संयोग हेय हेतु। बोला इस संयोग को मिटाओ। आत्यंतिकी अभाव, पुरुष और प्रकृति के बीच का, आत्मा और संसार के बीच के संबंध का आत्यंतिकी अभाव मोक्ष, आत्यंतिक मोक्ष, अर्थात फिर वापस संसार में नहीं आना है। महर्षि व्यास क्या कह रहे हैं? संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्ति ही, आप निवृत्त हो गए। आप आगे अब जन्म नहीं लेंगे। आगे आप जन्म नहीं लेंगे तो शरीर के अंदर के सारे सिस्टम, शरीर के निमित्त से बना हुआ सारा संसार के संबंध आपसे छूट जाएगा। आपका सूक्ष्म शरीर, आपका कारण शरीर, आपका ये स्थूल शरीर सब प्रकृति में चला जाएगा। वियोग हो गया। आपका संयोग कारणम वियोग कारण। किसी भी शरीर के साथ संयोग कारण क्या है? अविद्या है, और वियोग कारण विद्या है। संसार से वियोग हो जाना मोक्ष है। संसार से बार बार संयोग हो जाना, आना जाना दुख का प्रवाह है। संसारती दुख चलता रहेगा।
इसीलिए ऋषि कह रहे हैं आत्यंतिक की संयोग का आत्यंतिक अभाव ही मोक्ष है, अर्थात आप ईश्वर में चले गए, संसार से मुक्त और ईश्वर में पूरी तरह से युक्त योग है। और आगे ऋषि क्या कह रहे हैं, हान उपाय, बोले मोक्ष तो बता दिया कि विवेक आया और संयोग का अभाव, अब आत्यंतिकी संयोग अभाव, संसार में वापस आने का कारण समाप्त हो गया। बोले ये कैसे होगा, बोले इसका भी उपाय है ना, दुख आया दुख का कारण होगा, आपको स्वस्थ करना है तो स्वस्थ करने का भी कारण होगा, उपाय है ना सर। ऐसे ही संसार में आए, संसार दुख बहुल, आने का कारण वो भी निश्चित है, अविवेक है। बोले फिर क्या करें, कैसे हम दुख से छूटे, स्वस्थ हो जाए, बोले उसका भी कारण है, उपाय है। बोले क्या उपाय है, हान उपाय है, विवेक ख्याति ही अविवेक हान उपाय है, विवेक ख्याति ही उपाय है। इसलिए ऋषि कह रहे हैं हान उपाय सम्यक दर्शनम। हान उपाय, हानम का मतलब क्या है, दृष्टे है, कैसे दृष्टा की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा की स्थिति का नाम हान है, यही मोक्ष है। तदृशे कैवल्यम, अविद्या अभावात संयोग अभाव, ध्यान दीजिए, विद्याभावात संयोग अभाव, विद्या के आने से क्या होगा बोलो, अविद्या के कारण संसार के साथ बना हुआ संयोग मिट जाएगा, तब क्या होगा, तदृशे है, क्या है बोलो, तदृशे कैवल्यम, वही दृष्टा आत्मा का कैवल्य है, कैवल्य का अर्थ मोक्ष, तदृशे है कैवल्यम हानम, हान उपाय विवेक ख्याति अविप्लव, यह है विवेक ख्याति जिसको प्राप्त करके आप दुख से छूटेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय का मतलब मोक्ष, दुख से मुक्त होकर अनंत आनंद, असीम आनंद, अनहद आनंद, अखंड आनंद, शुद्ध आनंद, परमानंद है जी, परमानंद, एक ही रास्ता है, क्या, विवेक, शुद्ध ज्ञान, और वो परमात्मा से मिलेगा। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मोक्ष को प्राप्त ऋषि के मुखड़े से भगवान कहवा रहे हैं वेद मंत्र, अहम महानतम पुरुषम वेदा, मैं उस महान पुरुष चैतन्य को जानता हूं जो अविद्या से परे और सूर्य के समान अनंत ज्ञानवान है, अनंत ज्ञानवान है। तमेव विदित्वा, उसी अनंत ज्ञानवान परम पुरुष को जान करके प्राप्त करके क्या हुआ, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, हम मृत्यु से छूट गए, जन्म मृत्यु से छूट गए, न अन्य पंथा, परमात्मा को प्राप्त करके ही मोक्ष मिलेगा, मोक्ष प्राप्त करने का कोई अन्य मार्ग, अन्य पंथा न वर्तते, कोई रास्ता नहीं है। अयन आया मोक्ष, मोक्ष की गति को प्राप्त करने के लिए परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। लेकिन लोग कहां जा रहे हैं, भगवान की ओर जाने का रास्ता अंदर है, और इंद्रियों से बाहर की तरफ अगर कोई जा रहा है तो कहां जा रहा है, वो तो परमात्मा के विपरीत लक्षण वाले पदार्थों की ओर बढ़ रहा है। पांचों इंद्रियां संसार को लाती हैं और अतीन्द्रिय बन करके, ध्यान दीजिए, इंद्रियों से परे शुद्ध चित्त के सहयोग से अंतर आत्मा में ही परमात्मा का आनंद मिलता है, अंदर मिलता है, बाहर ईश्वर है लेकिन बाहर से नहीं आता, वो अंदर आत्मा में ही अंतर्यामी विवेकी को प्रत्यक्ष होता है। कैसे संसार को समझाओ,
संसार को ही संसार का मालिक, ध्यान दीजिए, भ्रांति है नहीं। संसार को ऋषि यहां दुख कह रहे हैं और संसार के ही किसी व्यक्ति को ईश्वर मान के बैठे हैं। कितनी बड़ी भ्रांति है ये। अगर ये योग की शिक्षा सर्वत्र प्रसारित कर दी जाए तो इस धरती पर कोई मंदिर नहीं होगा, कोई मस्जिद नहीं होगी, कोई गुरुद्वारा नहीं होगा, कोई गिरजाघर नहीं होगा। भगवान का बनाया हुआ मनुष्य का शरीर ही मंदिर है। इसी मंदिर में बैठ करके आत्मा ईश्वर से जुड़ता है और कहीं पर भी ईश्वर का संबंध आत्मा से नहीं बनता है। लेकिन फिर भी बहिर्मुखी बना करके संसार को भ्रमित करके और ईश्वर से दूर ले जाने का दोष जो भी कर रहे हैं वो कभी कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। और आप सब लोग जितने बैठते हैं कक्षा में 50 लोग के आसपास आ रहे हैं, आप लोगों का परम पुनीत कर्तव्य है, ध्यान दीजिए, कि कम से कम हर महीने 5 व्यक्ति को सन्मार्ग की ओर ले जाओ, ईश्वर की ओर प्रेरित करो। न्यूट्रल मत बैठो, लोगों को राह दिखाओ, दुख से छूटने का रास्ता बताओ, स्वयं प्रयोग करो, दूसरों को भी सिखाओ। अगर हमने नहीं किया तो परमात्मा आपको क्षमा नहीं करेंगे। ये आपको पता था, फिर भी आपने लोगों को दुख से नहीं बचाया। दुख से बचाना ही तो पुण्य है। विद्या आदि शुभ गुणों का दान पुण्य है। आपने विद्या क्यों नहीं दी संसार को? आप निठल्ले बैठे रहे। स्वांत सुख है, अपने ही सुख के लिए आप जीवन जीना चाहते हैं, दूसरों को भी तो दो रास्ता। लोग भटक रहे हैं, मांगते हैं, उनको भी इच्छा है कि कुछ सत्य मिले। आप सत्य विद्या को दीजिए, आपका पुनीत कर्तव्य होगा। मिथ्या भाषण आदि दोषों से अलग होकर सत्य विद्या का प्रसारण करना, ये परम पुनीत पाप नहीं करना है, ये करना। आप सब लोग ध्यान करेंगे, समाधि की ओर बढ़ेंगे, अन्य को भी ध्यान समाधि की शिक्षा देंगे, अपना अभ्यास पक्का करेंगे और दूसरों को भी सिखा करके उनको भी जी वेद के द्वारा दिखाए गए मार्ग की ओर ले चलेंगे। ये मनुष्य जन्म को आप हम सब समर्थ करेंगे, सार्थक करेंगे। इन शब्दों के साथ आज की कक्षा को हम यहाँ विराम देंगे, फिर कल मिलेंगे। कल सिर्फ 3 लाइन का भाष्य रह गया है, उसको कल पूर्ण करके फिर हम 16वें सूत्र का हेतु